हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको लेकर के आ रहा हूँ। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की जो किताब है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब को अपन ने शुरू किया था। और इसके अंतर्गत जो हमारा पहला अध्याय था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक, राजस्थान के संत एवं लोक देवता, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हैं लोक देवताओं के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। लोक देवता क्या होते हैं ये समझा था। उसके बाद गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जो है मल्लीनाथ जी की जय बोलते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो भी लोक देवता लोक देवियां संत हुए हैं उनकी जय एक बार बोल देनी चाहिए। हो सकता है कि हम उनकी जय बोले और वो हमारी जय कर देवे, यानी हमें जो है किसी भी एग्जाम में सफलता दिला देवे। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी की जय। अब देखिए, मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो मारवाड़ के रावल सलखा, कौन है? तो मारवाड़ के हैं रावल सलखा। और जानी दे, कौन है? जानी दे। उस जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में, कब? 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में हुआ था। तो मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के क्षेत्र में होता है। रावल सलका और जानी दे जो है इनके ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े पुत्र हैं ये इनके। ठीक है, जो कब हुआ जन्म? 1358 में। पिता की मृत्यु यानी राव सलखा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वे चाचा कान्हड़ देव, कौन है? तो चाचा है इनके कान्हड़ दे। उस चाचा के साथ में यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। कहां पर? महेवा के अंदर। चाचा जो कि है कान्हड़ दे, तो चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु के बाद में 1374 ईस्वी में, कब? 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन जाते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी रावल सलखा के यहाँ जन्म लेते हैं और वो सलखा जो है पहले महेवा के शासक रहे होंगे। उसके बाद उनके जो चाचा है कानड़ दे, वो वहां का पूरा प्रबंधन संभालते हैं और उनकी सहायता के लिए कौन होते हैं? मल्लीनाथ जी होते हैं। बाद में 1374 में जब उनके चाचा की मृत्यु हो जाती है तो खुद मल्लीनाथ जी जो है महेवा के स्वामी बन जाते हैं। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में, यानी शासक बनने के 4 साल बाद में, 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक, कौन है? फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार है निजामुद्दीन। कौन है? निजामुद्दीन। और ये कहाँ के सूबेदार है? मालवा के। और शासक कौन है? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार है निजामुद्दीन। उसके साथ में इन्होंने जो है सेना को इन्होंने मार भगाया। कब? 1378 में। किसने? मल्लीनाथ जी ने। उनको क्यों मार भगाया? अपने राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से। इनकी जो रानी थी मल्लीनाथ जी की, उनका नाम था रूपादे। माता जी का नाम है जानी दे और अपने चाचा का नाम है कानड़ दे, पिता का नाम है सलखा और रानी का नाम है रूपादे। रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में, यानी 1389 ईस्वी, 1389 ईस्वी में उगमसी, कौन? उगमसी भाटी, उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त कर ली। तो जो हमारे मल्लीनाथ जी है वो अपनी पत्नी रूपा दे से प्रेरणा लेते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और उगम सिंह भाटी से जो है क्या बन जाते हैं? उनके शिष्य बन जाते हैं। उगम सिंह भाटी को अपना गुरु मान लेते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं और फिर उनसे योग साधना वगैरह जो है करना सीख जाते हैं। यानी कि अब वो जो है एक तरह से गृहस्थ जो जीवन था या जो राजा महाराजा वाली जो जीवन जी रहे थे उसको छोड़ करके अब वो एक साधु की तरफ पेश कर रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे फिर ये लोग देवता बनेंगे। तो देखिए, अब दीक्षा प्राप्त की
किंवदंतियों के अनुसार, यानी कि किंवदंतियों का मतलब होता है ऐसी कहावत है, ऐसी कहानियां बनी हुई है उस प्रकार से। तो किंवदंतियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। तो बाद में देखते ही देखते ऐसा माना जाता है कि मल्लीनाथ जी को जो है भविष्य दिखना शुरू हो गया था और देवताओं की तरह, भगवान की तरह चमत्कार करना जो है इन्होंने शुरू किया। ये जो भी कुछ जो कहते थे कि ऐसा हो जाएगा, तो वहां ऐसा होने लग गया था। तो लोगों में विश्वास आने लगा कि ये जो है एक देवता के रूप में है, और फिर वहीं से ये जो है धीरे धीरे क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित किया। तो वृहत हरि कीर्तन जो है 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के जितने भी संत थे उन सभी को एकत्रित करके आयोजित किया था। ठीक है, तो वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया, और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को, कब, 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया यानी कि कहते हैं ना बीज, उस बीज को इनका स्वर्गवास हो गया। किसका? मल्लीनाथ जी का। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव जो कि बाड़मेर के अंदर है, में इनका मंदिर बना हुआ है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव है जो कि बाड़मेर के अंदर है, वहां पर इसका मंदिर बना हुआ है उसके आसपास। ठीक है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जो है विराट एक पशु मेला लगता है। तो मल्लीनाथ जी की याद में याद रखिएगा कि जो हमारा तिलवाड़ा गांव है जहां इनका मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के वहां पर जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला आयोजित होता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। और आज भी आप लोग जानते हैं कि बाड़मेर के पास वाला जो भाग है या बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र कहा जाता है, और वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी कहलाने लगा है। समझ में आ गई बात? तो ये आज भी जो है मालानी तो फेमस है। इनकी आज भी मालानी यानी कि बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो वो मालानी आपको समझ में आ ही गया है कि मालानी क्षेत्र जो है वो बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो है मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, किसको? जोधपुर के पश्चिमी परगने को। ठीक है, जोधपुर का पश्चिमी भाग जो था उसको। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं रामदेव जी। तो एक बार जोर से बोलेंगे, जय बाबा रामसा पीर की जय। ठीक है, ये वो रामदेव जी नहीं है जिस बाबा रामदेव की बात करते हैं, जो आज आधुनिक युग में यानी हमारे पतंजलि के जो फाउंडर हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। कई बार जो नए नए विद्यार्थी आते हैं ना, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ रखा होता है, जिन्हें राजस्थान के बारे में नहीं पता होता है, या सीबीएसई स्कूलों से पढ़कर आए हुए होते हैं, या थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि रिच फैमिली से आता हो, तो उसे जो है ये लगता है कि रामदेव मतलब कि जो अभी बाबा रामदेव जी है उनकी बात हो रही है। नहीं भाई, बाबा रामदेव जो है वो एक अलग है, और जो पहले के रामदेव जी थे वो एक अलग है। पहले के रामदेव जी एक भगवान है। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं अपन, वो लोक देवता के रूप में पूजनीय है। पंच पीरों में रामदेव जी भी शामिल है। ठीक है, गोपा मेरा है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी और हडबू जी सांगला। तो रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी, कौन है? अजमाल जी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी। और ये आपने जो है गाना भी सुना होगा इनका, जो है रामदेव जी का बहुत ही बढ़िया एक भजन है, प्रसिद्ध है। आप उस भजन को जो है जरूर से यूट्यूब पर एक बार सुन लेना। आपको कई सारी चीजें जो यहाँ पढ़ाई जाएगी वो पूरी उस गाने के, उस भजन के माध्यम से आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए, अजमल जी जो है
तंवर वंशीय है और मेणादे के पुत्र थे रामदेव जी, जिनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू कश्मीर गांव में हुआ है। ठीक है, तो रामदेव जी का भाई अभी आपको पता ही होगा, थोड़ा सा है ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक बातें हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये उड़ू कश्मीर वही क्षेत्र है जिसको जो है खतरनाक थोड़ा सा सेंस दे दिया गया था। तो तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र हैं रामदेव जी, उनका जन्म जो है बाड़मेर की शिव तहसील, ठीक है, और शिव तहसील के अंदर भी गांव है उड़ू कश्मीर, वहां पर हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किसको? रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां पर एक जो भैरव नामक राक्षस रहता था, उस भैरव नामक कुर्र यानी कि कुर्र मतलब कि राक्षस टाइप का, ठीक है, बुरा कुर्र व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक को खत्म किया था। किसने? तो रामदेव जी ने। रामदेव जी जो है कहते हैं ना कि सपूत के पांव तो जो है पालने में ही दिख जाते हैं, तो रामदेव जी बालपन से ही जो है बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली और जो है साहसी थे। इन्होंने बालपन के अंदर ही एक कुर्र व्यक्ति, एक राक्षस जिसे भैरव राक्षस के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति का वध करने का जो कार्य किया था वो रामदेव जी ने ही किया था। ठीक है, उनका विवाह अमरकोट के नलजी सोडा, कौन है? तो अमरकोट के रहने वाले हैं नलजी सोडा, उनकी पुत्री नेतल दे, कौन है? नेतल दे, उस नेतल दे से जो है रामदेव जी का विवाह हुआ था। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा जो कि रुणीचा नामक गांव बसाया और वहीं पर 1458 ईस्वी में, कब? 1458 ईस्वी में, 1358 में जो है मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है, ठीक है। 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद महीने की शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। तो जीवित समाधि लेने वाले पंच पीरों में एक कौन है? तो रामदेव जी है, जिन्होंने जो है क्या करी थी? जीवित समाधि ली थी। कब? 1458 ईस्वी में। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रवे महीने की शुक्ल पक्ष की जो बीज होती है, इसीलिए इसको कहते हैं भाद्रवारी बीज। क्या कहते हैं? भाद्रवारी बीज। राजस्थान के अंदर जो है भाद्रवारी बीज कहते हैं इसको। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया थी को विशाल मेला भी लगता है। कहां पर? तो रुणीचा जो रामदेवरा है वहां पर। सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भावना क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो बाबा रामदेव जी हैं इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, इसीलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना का एक मुख्य केंद्र के रूप में माना जाता है। और ये जो इनका मेला बढ़ता है प्रत्येक वर्ष, उसे जो ये एक अलग ही विशेषता है इस मेले की कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारे रामदेव जी जो कि घोड़े पर सवार होते हैं और इनके हाथों में जो है पचरंगी जो है ध्वज रहता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि रामदेव जी के पिताजी का नाम है अजमाल जी, माता का नाम मेणादे, और बाड़मेर जिले की सिर तहसील के उड़ू कश्मीर में जन्म होता है। मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बालपन के अंदर ही मल्लीनाथ जी ने जो है पोकरण क्षेत्र इनको दिया, और पोकरण क्षेत्र के अंदर जो भैरव कुर्र व्यक्ति रहा करता था, उस कुर्र व्यक्ति का वध करने का कार्य किसने किया था? रामदेव जी ने ही किया था। और फिर इनका विवाह जो है अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में होता है, और ये अपनी भतीजी के विवाह के दौरान जो है अपना पोकरण क्षेत्र जो होता है वो दहेज में दे देते हैं अपनी भतीजी को, और पोकरण को छोड़ करके फिर वो रामदेवरा रुणीचा नामक स्थान पर आते हैं और वहीं पर जो है अपना गांव बसा देते हैं और वहीं रहना शुरू करते हैं। 1458 में भाद्रपद की शुक्ल एकादशी के दिन, भाद्रपद महीना ही है, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया के दिन जो है विशाल मेला लगता है
और इस मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, चलिए, तो ये थे रामदेव जी। फिर हिंदू जहां पर जो है श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, किसकी? तो बाबा रामदेव जी की। तो रामदेव जी की जो है आपके आराधना जो की जाती है वो हिंदुओं के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार के रूप में की जाती है। किसके अवतार के रूप में? श्री कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी को पूजा जाता है। तो वहीं पर मुसलमान जो है वो रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। किस रूप में? रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे कबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह जो कि है पगलिए। क्या है? पगलिए। पगलिए का मतलब जो आपके पैरों के चिन्ह होते हैं उन्हें पगलिए कहा जाता है। और जो है रामदेव जी के जो पिताजी हैं अजमल जी, ऐसा माना जाता है कि इनके घर पर जो है बच्चे पैदा नहीं होते थे। इस कारण से बाद में रामदेव जी जो है वो अपने जो है पगलियों के माध्यम से वहां जो है प्रवेश करते हैं। ऐसा इनका पूरा जो गाना है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अजमल घर अवतार लियो, ऐसा इनका एक गाना है, भजन है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इनके पगलिए जो है वो स्थापित किए जाते हैं, इनके पैरों के चिन्हों को स्थापित किया जाता है। ये स्थान थान कहलाते हैं। फिर ठीक है, कोई भी जैसे बड़ा सा कोई एक पेड़ है मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे, वहां पर रामदेव जी के पगलिए जो है उनको स्थापित किया जाएगा। और ऐसे स्थान को, ऐसी जगह को अपन थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान कहते हैं। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कौन से पंथ की स्थापना की गई थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। ठीक है, इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में, जब रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, तो उस मेले में 13 ताली नृत्य, कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा को लेकर के, मूर्ति पूजा को लेकर के, तीर्थ यात्रा को लेकर के, इन सभी का जो है इन्होंने विरोध किया था। किसने? रामदेव जी ने। समझ में आ गई बात? तो रामदेव जी का जो है श्री कृष्ण के रूप में अवतार कौन मानते हैं? हिंदू। और मुस्लिम जो है वो रामसा पीर के रूप में पूजा इनकी करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इनका जो स्थान है वहां पर पगलिए स्थापित किए जाते हैं और उस स्थान को थान कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में मेहाजी मांगलिया की बात करेंगे। तो बोलेंगे एक बार, मेहाजी मांगलिया महाराज की जय हो। ठीक है, चलो, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं और प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये माना जाता है कि उनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। तो कर्नल जेम्स टॉड ऐसा कहते हैं कि जो मेहाजी मांगलिया है वो इनका जन्म आपके गहलोत या फिर गुहिल वंश की जो मांगलिया शाखा है उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु भी बने थे। जब आपके अंदर जो है अपने खुद के प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है तो फिर आपके शत्रु भी जो है कई बार ज्यादा हो जाते हैं। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए और मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियां आज भी जो है मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के लिए या उनको संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिनी जो कि जोधपुर के अंदर है। कहां पर है बापिनी? जोधपुर में है। तो बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर है जहां पर प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को, कब? भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी अष्टमी को जो है मेला बढ़ता है। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया का मेला बापिनी जोधपुर के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला पड़ता है। ठीक है,
चलिए, तो ये है हमारे मेहाजी मांगलिया। ये रहा इनका जो है चित्र, ये रहे मेहाजी मांगलिया। ये इनकी दो जो है कोई भक्त है जो इनकी पूजा करने नहीं होगी। इसके बाद में हरबुजी सांखला के बारे में बात करेंगे। तो हरबुजी जो है वो हरबुजी आपके बुंडेल नागौर के, कहाँ के? बुंडेल नागौर के महाराजा या महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा, जिसका कार्यकाल है 1438 से लेकर 89 तक के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़ करके हर भम जाल, क्या? हर भम जाल, ठीक है। तो जो है इनके पिता की मृत्यु होने के कारण जो है बुंडेल को छोड़ देते हैं। कौन? तो ये हमारे हरबुजी, और बुंडेल को छोड़ करके हर बम जाल जो है, हरबम जाल, ठीक है, उस हरबम जाल में आकर के रहने लगे। और उस हरबम जाल में जो है रामदेव जी की प्रेरणा से किसने? हरबुजी ने अस्त्र शस्त्र को तो त्याग दिया और उन्हें त्याग करके उनके गुरु बालीनाथ जी जो थे उनसे दीक्षा ले ली। किसने? तो आपके हरबुजी ने। किसके कहने पर? रामदेव जी के कहने पर अस्त्र शस्त्र तो त्याग दिए और बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली, ठीक है। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने, किसने? तो हरबुजी ने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। किसको? राव जोधा को। क्या दी थी? तो आशीर्वाद तो दिया ही था कि आप विजयी भव, आप जीतेंगे, है ना, लेकिन साथ ही साथ एक कटार और दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया, तो भी जब इससे क्या हुआ, जो मारवाड़ था वो जो है वापस से जोधा के अधीन आ जाता है, तो फिर जोधा ने जो है हमारे हरबुजी को एक गांव था बेंगटी गांव। कौन सा? बेंगटी गांव। एक था बापिनी जोधपुर में, एक है बेंगटी। कौन सा है? बेंगटी गांव। वो बेंगटी गांव जो है प्रदान कर दिया, यानी दे दिया था। हरबुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। किसको? हरबुजी को, ठीक है। ये जो है हर चीज में शकुन देखने का कार्य करते थे। जो सुगन कहते हैं ना भाई, हम जो है मुहूर्त देखेंगे, वो मुहूर्त देखने का कार्य कौन करता था? तो ये हरबुजी ही मुहूर्त देखने का कार्य करते थे, ठीक है। इनका प्रमुख स्थान जो था वो बेंगटी फलोदी में है। प्रमुख स्थान कौन सा है? बेंगटी फलोदी में। मनोती मनोती पूर्ण होने पर, जैसे जो भी आपने मतलब मन्नत मांगी होगी, उस मन्नत के पूरा होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरबुजी की गाड़ी, क्या? हरबुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरबुजी जो है पहले अपने वो जो पुंगल गाय होती है, जो विकलांग गाय होती है, उन विकलांग गायों के लिए जो है क्या करते थे? तो बेसिकली जो आपका बैलगाड़ी है या जो गाड़ी आती है ना, घोड़ा गाड़ी टाइप, इस टाइप सा जो हल और बैल वाला सीन होता है वो वाली, ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह। ऐसी इनके पास में एक गाड़ी थी जिसके माध्यम से वो विकलांग गायों वगैरह के लिए जो है चारा लेकर के आते थे। इसीलिए हरबुजी के मंदिर में हरबुजी की कोई तस्वीर नहीं होगी या मूर्ति नहीं होगी, उसकी जगह पर इनकी हरबुजी की गाड़ी जो है वो होती है और उस गाड़ी की ही पूजा की जाती है, ठीक है। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया था, किसने? अकबर ने। तो अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी और मेवाड़ अंचल में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी जो है कल्ला जी का जो धड़ था, यानी सिर वाला भाग तो चला गया था, लेकिन ये जो धड़ वाला भाग बचा था, ये धड़ वाला भाग जो है मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। कहां तक? रुंडेला तक जो है जा पहुंचा था, ठीक है। तो ये थे हमारे हरबुजी, जिनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर, वहां के महाराव है सांखला, महाराजा सांखला के पुत्र, ठीक है, महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन माना जाता है। पिता की मृत्यु होने पर ये बुंडेल छोड़ देते हैं और हर बम जाल जो है वहां पर चले जाते हैं।
रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र तो त्याग दिए और गुरु बालीनाथ जी से जो है दीक्षा ले ली। तो ये गुरु का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर जो है ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा को जो है आपके मारवाड़ विजयी का जो आपको पता होगा, अपन पीछे पढ़कर आए हैं कि मेवाड़ जो है वो मारवाड़ के, फिर जो है मारवाड़ जो है वो मेवाड़ के अधीन आ जाता है। ये आप सब चीजें पढ़ कर आए। तो मेवाड़ के अधिकार से जब मंडोर को छुड़वाना था, मंडोर वाला भाग पर्टिकुलर, ठीक है, पूरा मारवाड़ नहीं, मंडोर, तो मंडोर वाले भाग को छुड़वाने के लिए जो हमारे हरबू जी है, इन्होंने ही राव जोधा को जो है आशीर्वाद दिया था विजयी भव का, और एक कटार साथ में भेंट करी थी। जब राव जोधा जीत जाता है तो फिर वो जो है इन्हें बेंगटी फलोदी गांव जो है वो प्रदान कर देता है। और फिर जो है आपके ये भी ध्यान रखें कि अकबर का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो उस समय जो है कल्लीनाथ जी जो कल्लाजी राठौड़ जो थे, वो चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनकी गर्दन कटने के बाद में भी इनका जो धड़ था वो लगातार मुगलों से युद्ध लड़ता रहा और रुंडेला नामक स्थान या गांव तक जो है पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है, आज आपके ये लोक देवता तो यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे संतों के बारे में, और संत के अंदर सबसे पहले अपन धन्ना जी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, और आप लोगों को ये कक्षाएं पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।